চিরয়ুপার বসাবো দুজন, শ্যামগৌরী অঙ্গে দেব চন্দনের গন্ধ, চামর ঢুলাব কবে হেরে মুখ চন্দ্র। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। গাথিয়া মালতীর মালা দেব দোহার গলে, আধারে তুলিয়া দেব। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीजीवम् ईशं भजे। बोले श्री राधा दामोदर लाल की, श्रीमद जीव गोस्वामी जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय। निताई गौर हरि। सर्वप्रथम परमाराध्य वृंदावन के दिव्य ठाकुर श्री राधा दामोदर लाल जी के श्री चरणों में दास का दैनिक कोट कर वंदन दंडवत प्रणाम। तदुपरांत श्री राधा दामोदर लाल के सेवक श्रीमद जीव गोस्वामी जी, उनके गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी जी, जिनकी समाधि हमारे सामने ही है, इन्हीं के निकट हम बैठे हैं। तीन दोनों महापुरुषों के चरणों में दास का दैनिक कोट कोट वंदन समर्पित है। तत्पुरांत यहाँ विराजमान सभी परम पूज्य आचार्यगण, संत वैष्णव जन, विद्वज्जन एवं भक्त वृंद माताओं, सभी के चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। आज अत्यंत दिव्य दिवस है। विश्व वरेण्य विद्या चक्र चूड़ामणि श्रीमद जीव गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि, साथ ही आविर्भाव तिथि भी है। और कृष्ण तृतीया, प्रश शुक्ल तृतीया 1511 में इनका आविर्भाव हुआ। 1596 तिरुभाव माना जाता है। तो कुल 85 वर्ष तक रहे, 65 वर्ष तक धामवास की अखंड वास, वृंदावन से बाहर नहीं गए। एक बार केवल गए थे, एक समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई थी। भारतवर्ष के सभी विद्वानों में ये प्रश्न छिड़ा था कि गंगा बड़ी है यमुना बड़ी। और पहले सभी समस्याओं का समाधान राजा के दरबार में ही होता था। अकबर उस समय सिंहासन पे था। अकबर के पास इन लोगों ने अनुरोध किया, विद्वानों ने, कि आप सभा बुलाइए, इसका समाधान कीजिए। तो सर्वमान्य कौन है? ऐसे विद्वान जिनकी बात आप सब मानेंगे, वह वृंदावन में है जीव गोस्वामी। वेद पुराण उपनिषद वेदांत न्याय साहित्य व्याकरण सभी शास्त्रों में परम पारंगत है, षड्दश आचार्य है। वे जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो उनको बुलाए, वो तो आएंगे नहीं दिल्ली दरबार में। अकबर को झुकना पड़ा। ऐसे विद्वान हमारे हुए हैं मनीषी, जो राजा महाराजा बादशाह भी उनके चरणों में नतमस्तक है।
बोले जी गोस्वामी चाहते क्या है? अगर वो कहें हम आगरा में सभा बुलाए, बोले हाँ बुलाओ। जब गोस्वामी ने अनुमति दी, हाँ आगरा हम जा सकते हैं कि दिन में हमें लौटना है। तो सुविधा कर दी, बादशाह ने व्यवस्था कर दी टांगे की। एक घोड़े ने दो घोड़े, आवश्यकता पड़े जगह जगह घोड़े परिवर्तन किया जाए, जितने शीघ्र आ सके आगरा लाया जाए और यहाँ सभा में उपस्थित हो। तो जो गोस्वामी एक समाज के लिए, संपूर्ण हिंदू सनातन समाज के लिए ऐसा त्याग किया, बोला मैं जाऊंगा, ये सनातन धर्म की बात है, समाज की बात है, अवश्य मैं जाऊंगा। तो आगरा में बुलाई गई सभा में उपस्थित हुए और जो गोस्वामी के सामने ये प्रश्न रखा गया, आप बताइए कि गंगा बड़ी है यमुना बड़ी है? तो शास्त्र प्रमाण से तो प्रमाणित किया ही है। फिर एक जो छोटी सी बात कही कि जहापना आप बताइए आपकी बेगम बड़ी है या आपकी नौकरानी बड़ी? उसी बात पे सब फंस गए। और अकबर ने कहा दुनिया जानती है बेगम बड़ी होती है। तो जो गोस्वामी जी ने कहा ये भी दुनिया जानती है कि पटरानी यमुना जी बड़ी है, गंगा जी तो चरण धोवन है, इसलिए महिमा कम नहीं हो जाती गंगा जी की। और पटरानी पटरानी है, यमुना प्रेम प्रदान करने वाली है, प्रेम की तवीभूत रूप है यमुना जी। तो सभी ने प्रशंसा की और जब गोस्वामी की जय कर लगे, बोलो जब गोस्वामी जी महाराज की। तो एक बार केवल गए थे समाज के लिए, इनका योगदान है अपार है, समय तो नहीं है उतना बोलने के लिए। अभी परिश्वर माकुंज में इनके चरित्र पर 1 घंटा प्रवचन हुआ तो भी पूरा नहीं हो पाया। बचपन कैसे बीता, इनके 2 बड़े चाचा रूप सनातन वृंदावन आ गए, संत बन गए। रूप सनातन जी के छोटे भाई वल्लभ, उन्हीं का पुत्र था जीवित। जब महाप्रभु राम के लिए पहुंचे थे 1514 में, तब जब गोस्वामी 3 वर्ष का बालक था माता की गोद में, और तब प्रभु के दर्शन किए थे। 3 वर्ष का बालक, और कुछ स्मृति में तो थी। और फिर बरिशाल जिला जो बांग्लादेश में है वहां चले गए बादशाह के उत्पात के कारण, क्योंकि दोनों भाई चले गए राज छोड़कर, पद छोड़कर। तो ये सब चले गए बरिशाल जिले में चंद्रदीप बाकला चंद्रदीप, निर्जन गांव, चारों ओर से नदी और बंगाली खाड़ी से घिरा हुआ। वहीं माता के मुख से सुनते थे कि उनके दोनों चाचा वृंदावन में है। कैसा बैराग हो, बैराग भजन निष्ठा देखे तो हिंदुओं में देखे, सनातनियों में देखे और वैष्णव में देखे। बोले दोनों भैया राजमंत्री थे, प्रधानमंत्री, या दूसरे थे राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, सब पद छोड़ करके अपार धन वैभव है गए। माता जी ने भी कहा है इनके पास हाथी घोड़े वैभव निपुणहारी राजा जैसा, पर सब छोड़ के आ गए। और कैसे रहते, फटी गुदरी ओढ़ते, फटा वस्त्र पहनते, एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन नहीं रहते तो मोह हो जाएगा। एक दिन एक वृक्ष तले वास, चैतन्य चरित में लिखा है। कभी भिक्षा, कभी माधुकुरी, कभी उपवास, कभी भिक्षा मांग ले, कभी मधुकुरी, कभी उपवास ही रह जाते। और दिन रात रोते रहते, गान करते रहते, कभी हंसे, कभी कांदे, कभी प्रेमानंद भाषे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी परमानंद में तैरते रहते। और ग्रंथ की रचना भी चलती रहती। ऐसा नहीं साधु बन गए तो सब अकर्मण्य हो जाए, अकर्मण्य नहीं हुए। ब्रज के जो लुप्त तीर्थ थे, यवनों से आक्रांत होकर ब्रज उस समय लुप्त हो गया था। कोई जानता नहीं था कहाँ वृंदावन, कहाँ राधा कुंड, कहाँ गोवर्धन, कहाँ और नंदगांव बरसाना। एक तीर्थों का उद्धार किया रूप सनातन आदि गोस्वामी ने मिलकर के। 333 तीर्थों का वर्णन आता है। उद्धार किया, ये हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था, सनातन का पुनरुत्थान किया। तो तीर्थों स्थलों का उद्धार, साथ साथ धर्म की स्थापना के लिए ग्रंथ चाहिए, युगल उपासना के लिए ग्रंथ चाहिए। ग्रंथों की रचना की, पेड़ के नीचे बैठ करके, न तो बिजली न कोई सुविधा, स्वयं स्याही बना लेते, कलम बना लेते मोरपंख से, और पत्र पर, तार पत्र पर लिखते। जीव गोस्वामी की मेधा तो देखिए, 1 नंबर पत्र पर लिखा, आप दूसरे पेज में पीछे क्या लिखेंगे, जब तक स्याही सूखेगी नहीं तब तक लिख नहीं सकते।
अब वो काल प्यार से नहीं जाने देते, तो तीसरे पन्ने में क्या लिखना है वो लिख लेते, और फिर सूख जाता तो दूसरे पन्ने में लिखते, एक अक्षर कम होता ना बढ़ता। यानी कि मेधा देखिए, एक अक्षर घटता बढ़ता नहीं, सब फ्लॉपी में रख देते दिमाग में, और सुंदर ग्रंथ लिखे। पेड़ पे बैठ करके रोशनी के लिए रात्रि में भी ग्रंथ का अध्ययन करते, पठन पाठन चलता था। रात्रि में कैसे करते? बिजली नहीं है, दीपक जलाने के तेल नहीं है, अब कहां से तेल लाए? हम तो बाबा जी कुछ तो है नहीं, फकीर है, मिट्टी के पात्र रहते, करुए और ये फटी गुदरी। तो तेल के अभाव में क्या करते? ये सूखे पत्ते हैं ना, इन पत्तों को इकट्ठा करके रखते और इन पत्तों को जलाते, उसकी रोशनी से लिखते। ऐसा तप किया है हमारे आचार्य, कठोर से कठोर तप की। वृक्ष के पत्र जला करके उसकी रोशनी में ग्रंथ लिखते, और ऐसे ग्रंथ लिख गए। भंडार हमारे यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में अपार ग्रंथों का भंडार, एक से एक संस्कृत के ग्रंथ है। विदेशी विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा भंडार। बोले आप तो सबसे महान धनी हैं जिसके पास इतने ग्रंथ है, और उस धन को आज हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। ये हमारे लिए दुख की बात है। ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन होना चाहिए। ये तो धर्म की रक्षा होगी कैसे? जो स्वामी जी भी बोल रहे थे, हम सनातन कैसे जानेंगे? हम सनातन, ये हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या, उपास्य क्या, उपासना क्या, सिद्धांत क्या है, जानने के लिए ग्रंथ अध्ययन चाहिए। बिना ग्रंथ अध्ययन कुछ नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने भूखे प्यासे उपवास रह करके सूखे चने जमा करके लिखे ग्रंथ, और पत्ता संग्रह करके फिर अकबर ने कागज की व्यवस्था कर दी। इनकी तपस्या, इनकी विद्वता, इनका बैराग आदि देखकर बादशाह भी मोहित हुए और आए। आप एफ.एस. क्राउस का ग्रंथ देख लीजिएगा, मथुरा का जो डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल्स है, उसमें लिखा है कि सन 1573 में अकबर आया और इन गौड़ियों के स्वामियों से मिले, जीव गोस्वामी से मिले। जीव गोस्वामी से कहा आपकी मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा एक सेवा करो कि वृंदावन में ब्रजमंडल में हिंसा नहीं हो, बस हिंसा मादक द्रव्य वर्जित है। और अकबर ने मान ली बात, ठीक है, वृंदावन में हिंसा नहीं होगी, कोई पशु शिकार नहीं करेगा, कोई मांस बिक्री नहीं होगी, और न मदिरा का सेवन होगा, वर्जित क्षेत्र कर दिया था। फिर और कोई सेवा, फिर गोविंद जी मंदिर के लिए 200 बीघा जमीन प्रदान की। आज भी है, वो डॉक्यूमेंट्स है ना, सब रखा है अभी सोचता था। और फिर जी गोस्वामी से और कोई सेवा, देखिए हम ग्रंथ लिखते हैं, तार पत्र में पत्र कहाँ है और नष्ट हो जाते हैं। अगर कागज की कोई व्यवस्था हो, उस समय कागज बाद विदेश से आ जाते हैं, तब अकबर कागज भिजवाते, फिर कागज से लिखना शुरू हुआ। और इतने ग्रंथ जमा हो गए जीव गोस्वामी के, यहाँ भंडार था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैष्णव साहित्य का भंडार, विश्वविद्यालय जैसे अपार पुस्तक, अपार ग्रंथागार जीव गोस्वामी ने इकट्ठा किया। और कालक्रम में बहुत ग्रंथ नष्ट हो गए। आज भी हजारों ग्रंथ है, हजारों पांडुलिपियां वृंदावन शोध संस्थान में सुरक्षित है। वृंदावन शोध संस्थान में जितनी पांडुलिपियां है, सबसे अधिक दामोदर मंदिर से प्राप्त है। तो ग्रंथ का खजाना पता। जीव गोस्वामी का बैराग देखिए, वृंदावन से बाहर जाना नहीं, धन का स्पर्श नहीं करना, विषय से दूर रहना। और वो चाहते तो गोविंद जी मंदिर, विशाल मंदिर है, मदन मोहन जी का ले सकते थे, अपने चाचा के है ना, नहीं सेवा। बोले मुझे तो दामोदर सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे गुरु जी ने अपने हाथों से निर्माण करके 1542 माघ शुक्ल दशमी को ये विग्रह प्रदान किए, और तब से राधा दामोदर जी की सेवा चल रही है। मुझे दामोदर सेवा चाहिए और ग्रंथ सेवा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि ने जितने ग्रंथ लिखे सब जीव गोस्वामी को समर्पित कर दिए। पर यही हमारे लिए धरोहर है, यही संपत्ति है। और फिर जीव गोस्वामी ने क्या किया, इन ग्रंथों की रक्षा के लिए कितने वो चिंतित रहते थे। इन ग्रंथों की रक्षा कैसे हो हमारी, दामोदर की सेवा कैसे चलती रहे, इसके लिए भारत में सर्वप्रथम वसीयतनामा जीव गोस्वामी जी ने किया। सभी विद्वान मानते हैं उस समय भारत में बिल नहीं होता, वसीयतनामा किसने नहीं लिखा। एक हाईकोर्ट के जज आए थे अजित कुमार नायक, उन्होंने कहा जीव गोस्वामी को ये बुद्धि कहां से आई? और वो तो जीव गोस्वामी थे।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और विश्व के सभी आदमी। तो सर्वप्रथम भारत का बिल जीव गोस्वामी ने लिखा, आज भी सुरक्षित है वृंदावन शोध संस्थान में। उसमें जीव गोस्वामी के हस्ताक्षर है, कृष्णदास कविराज जीव गोस्वामी के हस्ताक्षर है। और उसमें क्या लिखा कि हमारी जो संपत्ति है राधा दामोदर की और ये ग्रंथ, इसकी सुरक्षा चाहिए मुझे। पहले लिखा बिलास दास को मैं ये सेवा समर्पित करता हूँ, अगर बिलास दास समर्थ नहीं हो तो दूसरे शिष्य कृष्णदास संभाले। ये लिख के गए हैं और वो आज भी वो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज को बिल है। तो 1608 में साइन है उसमें, इसलिए जीव गोस्वामी का तिरुधांजलि का थोड़ा संशय है विद्वानों में। अगर हम 1596 माने तो 1608 में उनका साइन कैसे है, हस्ताक्षर कैसे है? वहां जब देखिए शोध संस्थान में 1608 ईस्वी और साइन है उसमें हस्ताक्षर। तो जीव गोस्वामी कितने बड़े महापुरुष थे, महाविभूति थे, आप इससे अंदाजा लगाइए। बादशाह उनके चरणों में नतमस्तक होते, वृंदावन को हिंसा वर्जित क्षेत्र घोषित करवाया और ग्रंथ रचना के लिए कागज मंगवाए और बहुत सी सेवाएं की हमारे धर्म की, देश की जीव गोस्वामी जी ने। और ग्रंथों की सुरक्षा, ग्रंथों की देख सारी व्यवस्था की। ऐसे महान पुरुष जीव गोस्वामी जी, इनका त्याग, इनका वैराग, इनकी तपस्या अद्भुत है, अद्भुत है। जीव गोस्वामी के लिए कहा जाता है जीव जीवस्य जीवन, जीवों के जीवन है जीव गोस्वामी। उनके बिना हम तो निर्जीव निष्प्राण है। श्रीमद् भागवत का मंथन किया, श्रीमद् भागवत महामृतनिधिं सम्यक् संदर्भतः, षट संदर्भ के द्वारा भागवत का मंथन करके पूर्ण शशीनम से कृष्णम, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इसकी स्थापना की और सिद्धांत की स्थापना की है। गोपाल चंपू लिखा है हमारे लिए, जब गोस्वामी नहीं होता हमें कहां से मिलता, कहां से हम जानते श्री कृष्ण तत्व, कहां से जानते राधा कृष्ण की उपासना। उसमें विरोध था राधा कृष्ण की उपासना को लेकर के। बोले श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी है तो राधा रानी के साथ कैसे पूजा हो सकती थी? तो जीव गोस्वामी ने कहा हाँ प्रमाण है, देखो ऋग वेद की परिशिष्ट में है, राधया माधवो देव माधवे नई वराधिका, राधा माधव एक ही वस्तु है, राधा से कृष्ण की पूजा हो सकती है। प्रमाणित किया, वो ग्रंथ भी लिखा राधा कृष्णाचंद्र का। तब से राधा कृष्ण की पूजा सर्वत्र प्रचारित हुई। जीव गोस्वामी का महान अवदान है, एक नहीं अनगिनत योगदान है हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के। ऐसे महाविभूति जीव गोस्वामी जी के चरणों में कोट कोट वंदन। यहाँ सभी विद्वानों संतों के चरणों में मेरा वंदन है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की, श्रीमद् जीव गोस्वामी जी महाराज की जय।